आज तक हम अपने दुश्मनों को मारते थे। हमारा कोई दुश्मन नहीं था। दुश्मन को शायद मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन सुपारी लेने के बाद मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक मैं उसे जान से नहीं मार देता। तूने अपनी सुपारी देकर गलती की, और वो भी बहुत बड़ी गलती। कौन है? पकड़ो उसे। उस तरफ देख। राहुल को क्यों मारा? किसने बोला था मारने के लिए? बोलना, क्यों मारा राहुल को? तुझे सुपारी किसने दी थी? तेरी बोल, किसने सुपारी दी थी तुझे?
सच कहूं तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। स्कूल में खड़े होकर पढ़ाने वाला वो पंचायत का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। आपके होते हुए रिटायर्ड बुजुर्ग लोगों को क्यों मौका दिया जा रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास पैसा है, जायदाद है, सब कुछ है, फिर भी आप प्रेसिडेंट नहीं बन रहे। कुछ दिन पहले इसके बेटे ने बोला राजेंद्र प्रेसिडेंट बनेगा, आप बोल रहा है कि मास्टर प्रेसिडेंट बनेगा। तो बीच में हम लोग कौन है? गधे हैं क्या? उनके बोलने से क्या होगा? अभी टाइम है ना। रातों रात राजा के राजपाट पलट गए। ये प्रेसिडेंट क्या चीज है? देखते जाओ क्या करता हूं। टाइम हो रहा है तो कार्यक्रम शुरू करें। कुछ देर रुक जाइए सर, मूर्ति साहब आते ही होंगे। वो देखिए नाम लिया और आ गए। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपकी नेक नीति कौन नहीं जानता। आप भले इंसान हैं मूर्ति साहब, सभी तो आपको अच्छे से पहचानते हैं। पूरी की पूरी जनता आपके साथ है। आप सभी लोग अच्छे हैं, इसीलिए ऐसा है। आपके विचार अच्छे हैं। अबे मुझे नहीं, मुरली को मारना है। उसको। अरे अजय राज, ये सब क्या नाटक है? हाँ, ये बताएगा ना। क्यों रे? तूने बोला कि तुझे नहीं मारना है, उन्हें मारना है। सुना ना प्रेसिडेंट साहब, इसने क्या बोला? जो चाकू धर्मा के हाथ में होना चाहिए था वो अजय राज के हाथ में कैसे आ गया, यही सोच रहे हो ना? ये तुम्हारा प्लान नहीं था, राजेंद्र का है। हाँ। सोचा था कि एक को मारूंगा तो मेरी किस्मत बदलेगी, लेकिन अभी सबको मारना पड़ेगा। कोई भी नहीं बचना चाहिए। मैं तेरी बात पे विश्वास क्यों करूं? तुम्हें विश्वास दिलाने नहीं आया हूं, विश्वास करके आया हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे ये अजय राज अपने दुश्मनों से जीतना चाहता है, तुम्हें हराने का मेरा कोई मकसद नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं जीत जाऊंगा तो मुझे जीत नहीं चाहिए। तुम्हारी मदद के लिए आभारी रहूंगा और जिंदगी भर यह समझ के हारता रहूंगा कि यह सब कुछ दोस्त के लिए। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आपके बेटे ने क्या कहा था? राजेंद्र थोड़ा जिद्दी है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। हाँ,
मेरे भाई का लड़का अनाथ नहीं होने पाए, इसीलिए मैंने तेरा सगे से भी ज्यादा ख्याल रखा। मैंने भी आपको अपने सगे बाप से ज्यादा प्यार किया था। बड़े पापा, हाँ, रेड्डी साहब ने पैसे भेजे। ये सब तू ही देख ले। हाँ। देख रहे हैं एक बेटे और एक बाप का फर्ज कितनी अच्छी तरह से निभा रहा है। अगला प्रेसिडेंट यही होगा तो कितना अच्छा होगा ना। आपके बाद आपका पद, आपकी जायदाद, सब कुछ मेरी होगी, मैंने सोचा था। अरे मेला देख के चला जाएगा, है ना? अब मैं यही रहूंगा, ठीक है ना पिताजी? फिर वो आ गया, मेरी जिंदगी खराब कर दी। इसे अच्छा बनाने के लिए मेरा पद छीन लिया। राजेंद्र थोड़ा सा जिद्दी है, मगर दिल का बुरा नहीं है। आप जायदाद और पद अगर बांटते रहेंगे तो मैं देखता रहूं क्या? तभी मैंने इसका प्लान यूज करके राहुल को मरवाया, जिससे ये दोषी बने। फिर भी आप बदले नहीं, वैसे ही थे। पद वसीयत में नहीं मिलती। मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ये कोई विरासत की जागीर नहीं। इस बार मैं सोच रहा हूँ, इस बार मास्टर जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। आपके बगल में मैं खड़ा था, मुझ पे आपने ध्यान नहीं दिया। उस मास्टर जी को प्रेसिडेंट बनाएंगे, तभी मैंने आपको मारने का प्लान बनाया। आज के बाद कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ यहां से। बहुत गलत हुआ राजेंद्र, जो तुमने किया नहीं उसके गुनहगार बन गए। मुझे माफ कर। नहीं, ऐसी बात मत कीजिए। सभी को खोने के बाद एक अनाथ की जिंदगी जी रहा था मैं। मेरे दादा ने जो पैसे छोड़े हैं उससे जिंदगी खुशी से जीऊंगा ऐसा सोच रहा था। गांव छोड़ने के बाद ये बात मुझे पता चली। ये गांव का बड़प्पन था। मेरे दादा मरते मरते मुझसे बोले कि बेटा पेट भर खाना, रात को जितनी चाहिए नींद लेना, और उसी को जिंदगी समझ रहा था मैं। लेकिन हमारे आसपास जो रहते हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते, दोस्ती, कुछ यादें, उसे जीतना होता है। ये जानने में बहुत देर हो गई। और अनुभव करने के लिए जायदाद की जरूरत नहीं है, इंसान चाहिए। उन्हें खोने के बाद मुझे ये पता चला। मुझे माफ कर दीजिए। अरे एक्टिंग करनी चाहिए, ओवर एक्टिंग नहीं। तेरे साथ अभी बहुत काम है। चल आजा आजा आजा।